देखिए कोंडली सुरक्षित सीट पर ये चंद्रशेखर की पार्टी के केतली चुनाव चिन्ह के उम्मीदवार हैं। ये जन समर्थन कर रहे हैं। आप संघर्ष करो। आपके प्रत्याशी कहाँ हैं? प्रत्याशी है? हाँ हैंगे। नमस्ते। अरे भाई साहब कहाँ? एक कोंडली विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के आप उम्मीदवार हैं चंद्रशेखर जी के? हाँ जी, मैं उम्मीदवार हूँ कोंडली विधानसभा AC 56 का। मैं विधानसभा का उम्मीदवार सन्नी कुमार जाटव। तो कितनी सीटों पर आपकी पार्टी लड़ रही है? 17 सीटों पे लड़ रही है। 17 सीटों पे लड़ रही है। कैसा माहौल बन रहा है? देखो जी, माहौल तो ऐसा है कि ये समझ लीजिए 200% मेरी सीट निकल रही है। ये वाली? हाँ, औरों का मुझे पता नहीं क्योंकि मैं दूसरे क्षेत्र में गया नहीं। आपका लड़ाई आपकी किससे है? लड़ाई तो वो तो 28 तारीख के बाद पता लगेगा लड़ाई किससे है। 28 को क्या? 28 को हमारे भाई जी आ रहे हैं, उनका प्रोग्राम है। चंद्रशेखर भाई जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोंडली विधानसभा में। अरे आपकी लड़ाई आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, बीजेपी से? साथ है। हमारी लड़ाई हमारे साथ है। हमारी लड़ाई जो है आम आदमी पार्टी के साथ है, क्योंकि जो उसने बाय वन गेट वन के जो झाले दिए वो दिया, शराब एक के साथ एक फ्री, रोड का घोटाला और तुम्हारा पानी का घोटाला और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस वजह से हमारी लड़ाई उससे है। और जो पीड़ित जो लोग, आज भी मैं जब कल्याणपुरी में गया तो लोगों के घरों में जो उबला हुआ सीवर होता है, उनके घरों में गंदगी अंदर जा रही है। वो कह रहे हैं कि आज तक मोनू आया था, मतलब कुलदीप उसका नाम है, वो वोट मांगने आया था बस, फिर उसके बाद वो कभी नज़र नहीं आया क्षेत्र में। और अब वोट मांगने आता है तो उसके बैलेट पेपर फेंक देते हैं, फाड़ दिया जाता है। वो सारी चीज़ हुई है कल्याणपुरी में। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आप प्रचार कीजिए। ठीक है सर। हाँ जी। मैं कैंडिडेट का पिताजी हूँ। हाँ, मैं कैंडिडेट का पिताजी हूँ। तो मना नहीं किया? क्या लड़ने जा रहे हो दिल्ली में इतना? मैंने इस समाज को देखते हुए, बाबा साहब ने कहा था कि आप संगठित बनो, शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो। मैंने उस लड़के को MSc केमिस्ट्री बायोलॉजी से पढ़ाया है और इंजीनियर बनाया। उसके बाद उसकी मैंने 2-2.5 लाख की तनख्वाह छुड़वा करके और मैंने चंद्रशेखर जी भाई जी के साथ लगा दिया है, कंधे से कंधा मिला के उसके साथ काम करेगा। और ऐसे कुलदीप जैसे विधायक जो यहाँ पर रोड है, MSc बायोलॉजी और भी और इंजीनियर भी। हाँ जी जी, नेता कर कुछ भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेता वाली बात नहीं थी ये तो। जब यार कह रहे हैं MSc बायोलॉजी भी और इंजीनियर भी, कुछ एक ही ना किया होगा? नहीं, मैंने सारी चीज़ें की हैं। मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग की है, फिर उसके बाद मैंने BSc की है, फिर मैंने MSc की है। ये सारी चीज़ों में मेरे पास सारी डिग्री है जो मैंने सबमिशन भी की है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ जाकर। वेरी गुड, बहुत। चलिए, हाँ बोलिए। हम सभी लोग, सारी महिलाएं, आप कहाँ के रहने वाली? हम कोंडली विधानसभा से हैं, राजवीर कॉलोनी में रहते हैं। जब से कुलदीप कुमार जीते हैं, हमने पूरे समाज ने हमारे ने एक तत्व होकर उनको वोट दिया। इसलिए दिया था ताकि हमें पानी, सड़कें, सब कुछ मिले। लेकिन ना तो हमें पानी मिला आज तक। पानी आता है, गंदा आता है। हम कितनी बार बोतलें भर भर के कुलदीप कुमार रेड फॉक्स के पास जो उनका ऑफिस है, हम वहाँ पर जाते हैं, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता बैठते हैं वो सीधे मुंह बात भी नहीं करते हम लोगों से। प्लस हमारी सड़कें सारी बेकार, नाली बेकार, सब कुछ बेकार। सिर्फ वोट मांगने के लिए वो आते हैं, कभी नहीं आते। और रही बात प्रियंका की, प्रियंका को पहले हमारे समाज से जिताया गया था, VSP से। पहले VSP से जिताया गया था, फिर उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में चली गई। आम आदमी पार्टी के बाद में निगम पार्षद होने के बाद फिर वो BJP में चली गई। ऐसे चेहरे को कौन वोट देगा? दल बदलू चेहरे को मिनट पे वो बदलते रहते हैं। इसलिए हमने अपने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को चुना है। वो महिलाओं के सम्मान में, दलितों के सम्मान में और हर पीड़िता के सम्मान में। बहन जी का पार्टी का क्या हुआ? BSP का जी वो भी चल रही है, लेकिन उनका भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जो करेंगे हमारे आजाद समाज भाई पार्टी से जो खड़े हैं। ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी की जो चीफ है
बहन कुमारी मायावती जी, हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि जो उन्होंने काम किया वो सर्वोपरि है। हम वर्तमान में जो इस टाइम पे अब जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बहन जी की उम्र भी हो गई है, जो वर्तमान में अब लड़ाई लड़ रहे हैं संसद से लेकर सड़क तक, पहले हमारे लोगों को मार दिया जाता था, पीट दिया जाता था, उनको कोई एफआईआर भी नहीं होती थी। अब कम से कम हमारी भीम आर्मी कम से कम वहाँ जाके एफआईआर करवा रही है, उनको इंसाफ दिलाने का काम कर रही है। चलिए ठीक है, आप एक मिनट और जो नेता जो निकलता है ना, वो घर से नहीं निकलता। नेता जो निकलता है, जो रोड से खाक छानता है ना, वो नेता निकलता है, ठीक है ना। घरों से नेता नहीं निकलते। किसी ने कहा है कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उस बल झुकता है जिस ओर जवानी चलती है। मैं इन सभी साथियों को, अपने हमारे जितने भी मार्केट वाले हमारे भाई हैं, सब हमारे बंदे, उनको मेरा ये कहना है, आप अपना वोट, ये भारत है, इस भारत देश के अंदर बाबा साहब सभी को वोट का अधिकार जो देखे गए हैं, वो बहुत ताकतवर अधिकार है आपका। और ये दो धारी तलवार है, ये दो धारी है। अगर सही चलाओगे तो सामने वाले की गर्दन जाएगी, अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी गर्दन चली जाएगी। मेरा कहने का मतलब यह है, जय भीम जय भारत न होता। चलिए आप लोग प्रचार कीजिए कोंडली विधानसभा में। दरअसल देखिए, आज मैं जो बात कह रहा हूँ, एक समय ऐसा था कि एससी समाज दिल्ली में जो है वो इतना ताकतवर बीएसपी के बैनर तले हुआ था। 14% वोट बीएसपी ने एक समय में हासिल किया और 2 विधानसभा सीटों पर उसे जीत मिली। लेकिन बाद के वर्षों में बीजेपी का ग्राफ बहुत तेजी से दिल्ली की राजनीति में घट गया। अब आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर उस जमीन को फिर थोड़ा उर्वरक बनाने में लगे। चलिए मैं दूसरी तरफ चलता हूँ।